हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ। सो मैं चाहती हूँ कि आप लोग इस वीडियो की एंड तक बने रहें एंड कमेंट करके ज़रूर जाएं। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, जब खुशी और विवेक सोशल मीडिया से गायब हुए थे तो इनके बारे में तरह तरह की बातें होना शुरू हो गई थी। जहाँ पे कुछ लोग विवेक की साइड हो गए थे, कुछ लोग खुशी की साइड हो गए थे और इनके खिलाफ़ कुछ प्रूफ वगैरह भी लीक हुए थे। इन प्रूफ में शामिल थे कॉल रिकॉर्डिंग, जो आप लोगों ने मेरे चैनल के अलावा और भी बहुत सारे चैनल पे सुनी होगी और सभी पे एग्जैक्ट सेम ही सुनी होगी। किसी पे ज़्यादा नहीं थी, किसी पे कम नहीं थी, सभी के पास एग्जैक्ट कॉल रिकॉर्डिंग थी। और एक व्हाट्सएप चैट भी लीक हुई थी। इसके बाद मुझे बहुत सारे लोगों के कमेंट्स भी आने लगे और बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेजेस भी किए और उन्होंने मुझे ये कहा कि आपने ये तो दिखा दिया कि प्रूफ लीक हुए हैं, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि आपके पास ये प्रूफ आए कैसे, और ये जो प्रूफ सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहे हैं आखिर ये कहाँ से सर्कुलेट हो रहे हैं। इस टॉपिक पे मेरा वीडियो अभी फ़िलहाल नहीं आने वाला था, लेकिन जब मैंने देखा कि मेरे अलावा और भी बहुत सारे चैनल्स हैं जो इस बारे में बात कर रहे हैं और सारी चीज़ें शेयर कर रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी अपनी ऑडियंस के साथ, अपने सब्सक्राइबर्स के साथ ये सारी चीज़ें शेयर करूं। ये सारे प्रूफ किसने लीक करवाए, कौन इन सब के पीछे था, ये एक बहुत ही लंबी कहानी है जो मैं आपको बहुत ही शॉर्ट में बताने वाली हूँ। सो गाइज़, मैं आपको बता दूं कि जब ये लोग सोशल मीडिया से गायब हुए थे, यानी कि अभी से 4 महीने पहले की बात है, जब ये लोग सोशल मीडिया से गायब हुए तो मैंने आपको अक्सर अपनी वीडियोस में बताया था कि इनकी जो रीसेंट रील है उसके ऊपर बहुत सारे कमेंट्स आते हैं जहाँ पे कुछ लोग हैं, कुछ फेक आईडीज़ हैं जो इनके बारे में कुछ ना कुछ बताती रहती है। तो हुआ ये कि इनके कमेंट सेक्शन में, इनका जो रीसेंट रील है उसके कमेंट सेक्शन में कुछ आईडीज़ आई जो कि लिख रही थी कि खुशी का अफेयर है। ये सारे कमेंट्स जब आने लगे तो उसके बाद अचानक से एक आईडी सामने आती है जिसका नाम है अंजलि चौधरी। अंजलि चौधरी के नाम से एक आईडी अचानक से इनके कमेंट सेक्शन में सामने आती है और जो लोग खुशी के बारे में कमेंट कर रहे थे कि उसका अफेयर चल रहा है, तो ये अंजलि चौधरी आईडी ने इन सभी लोगों से बात की और इनको बोला कि उनसे बात करनी है और इन्हें कुछ चीज़ें दिखानी है। अंजलि चौधरी वाली आईडी ने ये बोला कि आप खुशी के बारे में नहीं बल्कि विवेक के बारे में ये सारी चीज़ें बोले। तो बाकी आईडीज़ ने ये पूछा कि हम आपकी बात पे कैसे यकीन कर लें, आप जो कह रही हैं आपके पास उन बातों का प्रूफ होना चाहिए। तो अंजलि चौधरी वाली आईडी ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं आपको सारे प्रूफ दूंगी, लेकिन आप ये सब करना शुरू करो। तो बाकी आईडीज़ ने भी वही किया। उन्होंने कॉमेंट सेक्शन में जाके जो खुशी के लिए कॉमेंट किए गए थे उनको डिलीट करके विवेक के लिए कॉमेंट्स करना शुरू कर दिया। तो हुआ ये कि कुछ दिन के बाद इन आईडीज़ ने ये कमेंट्स करने से मना कर दिया कि हम कमेंट्स नहीं करेंगे, क्योंकि अब हम इनके लेकर और ज़्यादा कमेंट सेक्शन में बहस नहीं कर सकते। क्योंकि क्या होता था कि जब ये लोग इनके बारे में बात करते थे तो जो फ़ैन पेजेस थे वो इनसे आके लड़ने लग जाते थे। तो ये लोग भी फ्रस्ट्रेट हो गए कि अब हम भाई इनके बारे में बात नहीं करेंगे, अब हमें ठोस सबूत चाहिए, जो भी आप बात कर रहे हो उसके लिए आपको प्रूफ देने पड़ेंगे। फिर ये जो अंजलि चौधरी वाली आईडी थी, इसने इन सभी आईडीज़ को प्रूफ दिए और सबसे पहली बार जो प्रूफ लीक हुआ था वो थी कॉल रिकॉर्डिंग, जो आप सभी लोगों ने सुनी थी। ये कॉल रिकॉर्डिंग आधी अधूरी थी, जहाँ पे आप लोगों ने सुना कि फादर इन लॉ की तरफ से जो है वो गालियाँ वगैरह दी जा रही थी। इस आईडी ने बाकी की आईडीज़ को बोला कि आप ये सारे जो सबूत हैं इनको धीरे धीरे करके सभी रिएक्शन चैनल वालों तक पहुंचाओ, और इसी वजह से आप लोगों को सभी के चैनल्स पे ये सारी चीज़ें देखने को मिली। और किसी के चैनल पे आप लोगों ने ये नहीं देखा होगा कि किसी के पास ज़्यादा रिकॉर्डिंग है या किसी के पास कम है, क्योंकि ये आधी अधूरी कॉल रिकॉर्डिंग लीक की गई थी और इसमें जो है वो सबके पास सेम रिकॉर्डिंग ही पहुँचाई गई थी। ऐसे करते करते एक दिन मुझे भी मैसेज आया सामने से और उन्होंने मुझे बोला कि हमें आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करनी है और इनके बारे में हमें बात करनी है। तो मैंने बोला ठीक है, आप बात करो, आपको क्या बात करनी है। तो इन्होंने सामने से ये सारे प्रूफ वगैरह जो है मुझे सेंड किए। एक बार जब मैंने ये सारी चीज़ें देखी तो मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि ये सारी चीज़ें भी हो सकती हैं, क्योंकि मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इनकी तरफ से मुझे ऐसी चीज़ें भी कभी देखने को मिलेगी। क्योंकि जैसा हमने यूट्यूब पे देखा था, इंस्टाग्राम पे देखा था, इतनी हैप्पी फैमिली, इतनी हैप्पी मैरिज इन्होंने दिखाई थी, तो कोई भी इंसान ये यकीन नहीं कर सकता कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। फिर क्या हुआ, इन सभी चैनल्स ने इनके बारे में बात करना शुरू कर दिया कि ऐसी ऐसी बात हो गई है और ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो जिसके बाद जो है वो खुशी को लेकर लोगों की सिंपैथी बढ़ती रही, क्योंकि जो प्रूफ वगैरह थे वो विवेक के खिलाफ़ दिए गए थे। एक दिन क्या हुआ कि इन सभी आईडीज़ को अंजलि चौधरी वाली आईडी पर शक हुआ। इनको ऐसा लगा कि ये टाइपिंग पैटर्न कहीं तो देखा हुआ है, देखा देखा सा लग रहा है। सपोज़ जब आप अपने फ्रेंड से बात करते हो तो आपको पता होता है कि आपके फ्रेंड का टाइपिंग पैटर्न कैसा है, वो कौन से वर्ड को क्या लिखता है, आपको पता होता है। और अगर थोड़े से भी उसमें चेंजेस आएंगे तो आपको पता चल जाता है कि आपका फ्रेंड नहीं लिख रहा है, कोई और लिख रहा है उसकी जगह पे।
तो यहाँ पे भी ना यही सेम चीज़ हुई। अब इन्होंने दिमाग लगाना शुरू कर दिया कि आखिर ये है कौन? क्योंकि अब देखो घर की इतनी सारी बातें तो घर का इंसान ही बता सकता है, या फिर कोई क्लोज़ फ्रेंड हो या जिसका काफ़ी आना-जाना है वही बता सकता है। उसके अलावा इतनी सारी बातें तो देखो कोई और बता नहीं सकता। तो ये सोचते-सोचते कि कौन हो सकता है, कौन हो सकता है, तो फिर इनका दिमाग चला कि घर के अंदर या कोई भी फ्रेंड सर्कल में इनके में पंजाबी एक्सेंट तो सिर्फ़ एक इंसान का है। तो फिर इन लोगों ने पता लगाने की कोशिश की कि जो ये लोग सोच रहे हैं क्या वो सही है या फिर गलत है या फिर सिर्फ़ एक वहम ही है। तो इन्होंने क्या किया, सोशल मीडिया पे जो इनका ब्रॉडकास्ट चैनल है वहाँ पे खुशी और विवेक दोनों ही एडमिन हैं। एंड वहाँ पे इन्होंने देखा कि जो खुशी है उसकी तरफ से ज़्यादातर मैसेजेस आते रहते हैं और वही ज़्यादा एक्टिव रहती है ब्रॉडकास्ट चैनल पे। तो देखा कि जो खुशी की टाइपिंग है उसमें से कुछ वर्ड्स जो हैं वो अंजलि चौधरी वाली आईडी में मैच हो रहे थे। तो यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए 1-2 स्क्रीनशॉट्स भी लगा रही हूँ, तो आप लोग भी देख लेना। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पे कुछ वर्ड्स जो हैं वो बिल्कुल सेम लग रहे हैं। जैसा कि इसमें ब्रॉडकास्ट चैनल में लिखा हुआ है सेम वर्ड, वही सेम वर्ड वैसा ही एक्सेंट जो है वहाँ भी लिखा हुआ है। जिसके बाद इन लोगों को ये कन्फर्म हो गया और पता चल गया। ये देखने के बाद तो काफ़ी शॉक्ड लगा और ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब आप सामने से सारी चीज़ें देख लेते हो तो आपको यकीन करना ही पड़ता है। और जब सभी रिएक्शन चैनल्स ने इन प्रूफ वगैरह पे बात करना शुरू कर दिया और विवेक के ख़िलाफ़ सारी बातें करना शुरू कर दिया, तो अचानक से ये अंजलि चौधरी वाली आईडी जो है वो गायब हो गई। और अगर आप अभी भी जाकर चेक करोगे तो आपको ये आईडी कहीं भी नहीं मिलेगी। अचानक से ये आईडी जो है वो डीएक्टिवेट हो गई थी। सो गाइज़, यहाँ पे मैंने आप लोगों को वही बताया है जो मुझे पता चला, जो मुझे बताया गया। सो एज़ इट इज़ मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। सो गाइज़, इसी के साथ मैं वीडियो को एंड कर रही हूँ एंड आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कमेंट करके मेरे साथ अपने ओपिनियन ज़रूर शेयर करना। एंड अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहोगे तो मैं आप सभी के लिए ऐसी और भी वीडियोस लाती रहूँगी जहाँ पे मैं आपके साथ और भी बातें शेयर करूँगी। लेकिन उसके लिए आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, भर भर के नीचे कमेंट्स कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको मेरे रिएक्शन वीडियोस अपडेट्स अच्छे लगते हैं, मेरी वीडियोस पसंद आती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे कमेंट्स में भी बताइए। सो थैंक यू वेरी मच गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन कीप वॉचिंग। थैंक यू।